सोचिए, ज्यादा डरावना क्या है? कोई बाहर का शैतान, कोई जालिम जिसे हम देख सकते हैं, या फिर हमारे अपने दिमाग के अंदर का वो खौफ जो हमें हकीकत पर ही शक करने पर मजबूर कर दे। आज हम इंडियन हॉरर के इसी दिल में उतर रहे हैं। हम दो ऐसी कहानियों को समझेंगे जो डर के इन दो बिल्कुल अलग चेहरों को दिखाती हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम दो बहुत ही मकबूल हिंदी हॉरर कहानियों में गहरा गोता लगाएंगे और देखेंगे कि ये दोनों कहानियां इस एक सवाल का कितना अलग अलग जवाब देती हैं। तो डर असल में है क्या? क्या वो कोई जालिम इंसान या शैतान है जिसका हम सामना कर सकते हैं, या फिर डर हमारे अंदर ही छिपा है, वो शक जो हमें अपनी ही आंखों पर, अपने दिमाग पर यकीन करने से रोकता है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये कहानियां कैसे बुनी गई हैं, उनके विलन कौन हैं और कैसे इनके रक्षक और छलावे हमें डराते हैं, और आखिर में ये डर के बारे में क्या सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे किरदारों से और देखते हैं कि उनकी दुनिया एक दूसरे से कितनी अलग है। यहाँ पर माहौल का फर्क देखिए। एक तरफ है होली मनाता हुआ एक गांव, लोगों का शोर, रंग, जश्न, और दूसरी तरफ रात का सन्नाटा, एक सुनसान हाईवे और सिर्फ एक बाप बेटा। ये माहौल ही अपने आप में डर की पूरी कहानी कह देता है। चलिए अब बात करते हैं विलन्स की, क्योंकि किसी भी हॉरर कहानी की जान तो उसका विलन ही होता है ना? विलन ही तय करता है कि डर का रंग रूप कैसा होगा। होली वाली कहानी में बुराई का चेहरा एकदम साफ है। वो एक इंसान है, विशाल, एक जालिम गैंगस्टर जो सरेआम अपनी ताकत का घिनौना प्रदर्शन करता है। उसे किसी का डर नहीं। लेकिन दूसरी कहानी का विलन वो कुछ और ही है। वो कोई इंसान नहीं है, वो है काल का छलावा, एक ऐसी शैतानी ताकत जो दिखती नहीं लेकिन सीधे दिमाग पर वार करती है। ये हकीकत को भी मोड़ देती है, ऐसा वहम पैदा करती है कि इंसान को अपनी आंखों देखी बात पर भी यकीन नहीं रहता। तो यहाँ पर देखिए दोनों का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है विशाल जो बंदूक, धमकी और कत्ल का इस्तेमाल करता है। उसका मकसद है पावर, कंट्रोल। दूसरी तरफ है काल जो दिमाग से खेलता है, वहम पैदा करता है। उसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ खौफ पैदा करना और उस डर को खाना। एक का हमला जिस्म पर, दूसरे का रूह पर। और विलेन्स के इसी फर्क की वजह से दोनों कहानियों की लड़ाई भी बिल्कुल अलग हो जाती है। एक लड़ाई है इंसाफ के लिए और दूसरी अपनी ही सच्चाई को बचाने के लिए। जरा नन्नू के बारे में सोचिए। डर की शुरुआत कैसे होती है? वो कब्रिस्तान में अपने ही हमशक्ल को खड़ा देखता है। इससे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या हो सकती है? और फिर ये छलावा और भी भयानक हो जाता है। काल एक पिता के दिमाग को ऐसा घुमाता है कि उसे अपना ही बेटा एक खौफनाक कंकाल नजर आने लगता है। मतलब जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, अपनी आंखें वही उसे धोखा दे रही हैं। ये डर की इंतहा है। अब होली वाली कहानी को देखिए। यहाँ डर बिल्कुल सीधा है, कोई वहम नहीं। विशाल सरेआम एक लड़के को गोली मारता है, एक लड़की से जबरदस्ती शादी की धमकी देता है, पुजारी पर हाथ उठाता है। यहाँ दुश्मन सामने खड़ा है और उससे लड़ने के लिए एक हीरो, एक रक्षक की जरूरत है। तो इन दोनों अलग अलग लड़ाइयों का अंजाम क्या होता है? हमारे हीरो किस मंजिल तक पहुंचते हैं? जैसा कि हम देखेंगे, दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ दोनों कहानियों का क्लाइमैक्स एक साथ देखिए। एक तरफ देवा पर एक दैवीय शक्ति आती है और वो होलिका की आग में विशाल को फेंककर बुराई का अंत कर देता है, न्याय होता है। दूसरी तरफ ऋतिक एक राक्षस से लड़ने के धोखे में अपने ही बेटे नन्नू पर वार कर देता है। उसे होश तब आता है जब वो अपने ही बच्चे को मार चुका होता है। एक कहानी में दिव्य न्याय है तो दूसरी में एक ऐसी ट्रेजेडी जिसका कोई इलाज नहीं। तो मतलब क्या हुआ? देवा एक रक्षक बनता है, अपनी किस्मत पूरी करता है, और ऋतिक वो एक बेचारा शिकार बनकर रह जाता है जिसे धोखे से एक खौफनाक गुनाह करने पर मजबूर किया गया। यानी होली की कहानी में सुपरनैचुरल पावर हीरो की मदद करती है और काल की कहानी में वही सुपरनैचुरल पावर हीरो को तबाह कर देती है। तो चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं। आखिर ये कहानियां हमें डर के असली चेहरे के बारे में क्या सिखाती हैं? असल में ये दो बहुत ही बुनियादी डर की बात करती हैं। पहला डर है जुल्म का, नाइंसाफी का, ताकतवर और बुरे लोगों का। और दूसरा डर वो है अपना दिमाग खो देने का, इस बात का कि हम अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते।
एक डर सामाजिक है, दूसरा बेहद निजी। तो आखिर में ये कहानियां एक आईने की तरह हैं। ये दिखाती हैं कि हमारा डर, चाहे वो बाहर की दुनिया से हो या हमारे अंदर से, वो असल में उन लड़ाइयों का अक्स है जिन्हें हम किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहते। इंसाफ की लड़ाई या फिर अपने ही वजूद को समझने की लड़ाई। तो सवाल ये है कि इन दोनों में से ज़्यादा डरावना क्या है?